हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरहद मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी मींस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी की तरफ से डायरेक्ट जो है टीचर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें पीआरटी के पोस्ट है और टीजीटी के पोस्ट भी है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स, एंड पीजीटी के पोस्ट भी है और मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स की भी वैकेंसीज हैं। तो पूरी डिटेल समझेंगे कैसे प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, सैलरी, एज क्राइटेरिया, हर पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया वगैरह भी डिफरेंट है। तो चेक कर लेते हैं। तो जैसे भी आपके स्क्रीन पर आप पोस्ट की डिटेल्स भी आ रही होंगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज वन वन, ज्यादातर वन ही है, कहीं पे टू और थ्री भी है। तो इसके हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी की वैकेंसी है, मिक्स करके दिया हुआ। फिर टीजीटी साइंस के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होम साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, पीजीटी एग्रीकल्चर, डब्ल्यूईटी मीन्स वर्क एक्सपीरियंस टीचर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। फिर से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी उर्दू, टीजीटी गुजराती। वर्क एक्सपीरियंस टीचर में दो तीन अलग अलग है, रेडियो, इलेक्ट्रिसिटी, वुड वर्क। टीजीटी मीन्स ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर हिंदी, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी पी एंड एच ई। टीजीटी में आर्ट एजुकेशन, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी, एंड प्राइमरी टीचर। तो इन सब के लिए जो इंटरव्यू की डेट्स वगैरह रखी है, 9th मार्च, 10th मार्च, 11th मार्च, 12th मार्च, 14th मार्च, 16th मार्च, वो आपको चेक कर लेना है। एज की क्राइटेरिया भी देखेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है वो देख लेते हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। तो एनसीईआरटी के 5 रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें से एक अजमेर में है। तो अजमेर वाली जो रीजनल इंस्टीट्यूट है एनसीईआरटी की, उससे नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। और इसके हिसाब से 40 साल तक के, देखिए एज में रिलैक्सेशन तो मिलेगी इसमें, क्योंकि जैसे एनसीईआरटी का है तो एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म से मिलेगी। जैसे SC ST कैंडिडेट हैं तो उनको 5 साल की छूट मिलेगी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। तो अपर एज लिमिट में अगर SC ST कैंडिडेट है तो 5 इयर्स और जोड़ लीजिए। अगर ओबीसी कैंडिडेट है, नॉन क्रीमी है, तो 3 इयर्स और ऊपरी आयु सीमा में। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो डायरेक्ट इंटरव्यू से सिलेक्शन है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कोई भी सब्जेक्ट हो, 40 साल तक के अनरिजर्व अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, 40 साल तक के। मिनिमम तो अभी लिखा नहीं है, तो मिनिमम 20 मैं बोल देती हूँ। तो 20 से 40 साल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 20 से 40 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अनारक्षित। अगर टीजीटी किसी भी पोस्ट के लिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जाना चाहे तो 20 में मिनिमम लिख देती हूँ ऐसे ही। 22-35 ईयर्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और अगर पीआरटी की बात करेंगे तो आई थिंक 22-30 ईयर्स रखा है पीआरटी के लिए। अब अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे +5 करेंगे, ऊपरी आयु सीमा में यहाँ पे भी +5 करेंगे, 35 + 5, यहाँ पे भी 30 + 5। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो +3 ऊपरी आयु सीमा में। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 10 साल की छूट मिलेगी। इसमें आपको सैलरी केवीएस में जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर की सैलरी पे करते हैं वैसे ही है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 27,500 रुपीज पर मंथ। अब इसमें कुछ लीव्स आपको मंथली मिलते हैं, उससे ज्यादा आपको लीव्स लेने किसी वजह से होता है ना, कभी आपको घर पे प्रॉब्लम है, आपको ज्यादा छुट्टियां चाहिए, या कुछ काम आ गया, या आप ही बीमार हो गए, तो फिर वो एक्स्ट्रा और सैलरी कट कर लेते हैं पर डे के हिसाब से। अदरवाइज कुछ लीव मंथली लीव्स आपको सैंक्शन किया हुआ होता है, उतने लीव्स लेंगे तो 27,500 रुपये पर मंथ। संडे तो छुट्टी मिलती है, अगर सैटरडे छुट्टी रहती होगी ऑल्टरनेट वीक या ऐसा, तो वो छुट्टियां मिलेंगी। हॉलीडेज जो होंगे वो छुट्टियां मिलेंगी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एक पोस्ट है, उसके लिए 29,200 है अराउंड सैलरी। टीजीटी के लिए जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है ना, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 26,250 रुपए, 26,250 रुपए पर मंथ जो है ना, टीजीटी के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो। पीआरटी के लिए 21,250 रुपीज पर मंथ सैलरी होने वाली। इसमें अलग अलग डेट दिए हुए, आपको डेट चेक करना है। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट आप चेक कैसे करेंगे,
तो गूगल पे आप टाइप करिए एनसीईआरटी वेबसाइट। एनसीईआरटी वेबसाइट आप गूगल पे टाइप करते हैं तो ncert.nic.in ये आपको वेबसाइट ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते जाए, या अजमेर वाला देखें, साइट देखें अवस्थिति पता लगाएं, तो ये अजमेर वाली पे क्लिक कर लेते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन क्योंकि आपको जाना होगा तो कॉन्टैक्ट अस में जाके एग्जैक्ट लोकेशन देख लेते हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी, अजमेर राजस्थान 30500 पिन कोड से लोकेट कर लेंगे। गूगल मैप वगैरह भी दिया हुआ है जिनको पहुंचना है। तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए तो आप कहीं से भी जा सकते हैं, बट सैलरी क्योंकि थोड़ी कम है तो उसके हिसाब से, लेकिन एनसीईआरटी में काम करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो फिर वो बात है। सबके लिए डेट अलग अलग दी हुई है। अब इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैसे ही मास्टर डिग्री में 50%, पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर संबंधित विषय में 50% या अबव मार्क्स, एंड बीएड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा, 4 इयर्स बीएड भी चलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वगैरह के लिए हो सकता है बीएड की जरूरत नहीं हो। फिजिकल एजुकेशन में बीएड की जरूरत नहीं है, ओनली एमपेड काफी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड वेट डब्ल्यूईटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, बीएड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा, 1 ईयर स्पेशल एजुकेशन बीएड भी चलेगा, एंड साथ में सीटेट पेपर 2 चाहिए। मैथ्स वगैरह के लिए थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखना है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, मैथ्स साइंस में थोड़ा कॉम्बिनेशन है, वो आप डाउनलोड करके चेक करिए। एंड कुछ सब्जेक्ट में जैसे है ना आर्ट एजुकेशन, इसमें सीटेट की जरूरत नहीं है। P&HE इसमें भी सीटेट की जरूरत नहीं है। बीपेड वाले इसमें बीएड की भी जरूरत नहीं है। P&HE बीपेड वाले जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। कंप्यूटर साइंस में भी बीएड की जरूरत नहीं है। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस में बीएड सीटेट की जरूरत नहीं है। रेडियो एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड वर्क फिजिकल एजुकेशन टीचर में बीएड मांग रहे हैं, सीटेट नहीं मांग रहे हैं। प्राइमरी टीचर में 12th पास, इंटर, जूनियर कॉलेज जो भी बोलते हैं, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, आर्ट्स या फिर साइंस या फिर कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से 50% या अबव मार्क्स के साथ। 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, या 4 साल वाला BLED है, या फिर 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वही पढ़ाना रहेगा, फिर मॉनिटर बच्चों को करना पड़ेगा, वही सब जो नॉर्मल स्कूल में रहता है। ये आवेदन प्रपत्र है, इसको फॉर्म फिल कर लीजिए, और फॉर्म फिल करके डाउनलोड पहले करना है, फॉर्म फिल करना है। और इसमें अगर और कुछ इंस्ट्रक्शंस नीचे लिखे हैं तो वो हाँ यहाँ पे पढ़ लीजिए। पेज नंबर 4 पे इंस्ट्रक्शन लिखे, एप्लीकेशन फॉर्म ओनली इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जैसा दिया वैसा डाउनलोड कर लीजिए। द नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन्ड अबव इज टेंटेटिव, 1-1, 2-2 पोस्ट है, तो सेपरेट एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट। आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी इंटरव्यू जाना चाहते हैं तो चले जाइए, बट फॉर्म अलग अलग भर लीजिएगा। एंगेजमेंट विल बी मेड एज पर द नीड ऑफ द इंस्टीट्यूट, जब भी जरूरत होगी तो वो ले लेंगे। ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, आपका फोटोग्राफ लेटेस्ट होना चाहिए, सिग्नेचर वैलिड होना चाहिए। इसके बाद एंड कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन जॉब शुड गेट देयर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं और आप फिर भी इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं, मतलब जॉब करना चाहते हैं, तो एनओसी। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, संविदा शिक्षक की भर्ती है, तो देखिए 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहता है, बट अगर टीचर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है, कोई कंप्लेन आ रही है, तो वो पहले भी टर्मिनेट कर देते हैं। वो एक रिस्क तो रहेगा, मतलब वो तो सभी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल, एक तो सरकारी परमानेंट स्कूल है तो वहीं पे प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो सभी जगह पे रिस्क रहेगा। तो ये चीज है। अब इसके साथ में आप फोटोकॉपीज की सेट भी साइन करके लेके जाइए। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड जो भी आपके पास है लेटेस्ट, जिस पोस्ट के लिए जितना जरूरी है वहां तक की, तो आप सारी सर्टिफिकेट, फोटोकॉपीज, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फॉर्म भर के ये सब लेके आपको जाना है।